नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ विष्णु ने भगवान की सुंदर स्तुति की और प्रभु को देखते ही देखते प्रभु में क्षमा गए। भागवत बहुत विलक्षण है। इसके दो शब्द हमारे शर्मा जी आप सभी को आश्रम के विषय में सुनाएंगे। कुछ लोग जो सदस्य बने हैं उनके नाम भी पुकारेंगे और जिसको बनना है वृंदावन में संकीर्तन और अन्य क्षेत्र में आपके नाम से एक संत का शाल में महाराज भोजन चलता रहेगा और युगल नाम महामंत्र संकीर्तन बहुत लोग 15 दिन के 1500 रुपया देकर एक साल के बने। अब आजीवन के लिए मात्र 21,000 शिव शर्मा जी आप लोगों को बताएंगे, फिर आगे हम लोग प्रसंग में चलेंगे। जय जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ खोलते हुए हवा में उठाते मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बधो जैसा कि आदेश पूज्य महाराज श्री ने मुझे दिया, सर्वप्रथम व्यास गादी पर विराजमान होकर हम सबके जीवन का कल्याण करने का प्रयास कर रहे पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साथ ही भागवत जी को मेरा नमन और इस पावन मंच पर विराजमान साधु संत ब्राह्मण समस्त विद्वज्जन को मेरा नमन। इसी के साथ यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित होकर कथा का लाभ ले रहे एवं देश विदेश में अपने घरों में बैठकर दिशा टीवी चैनल के माध्यम से भगवत कथा ज्ञान गंगा से जुड़ रहे सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, श्री द्वारा गाधाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ मिथिला कुंज वृंदावन धाम के तत्वाधान में प्रतीक वृंदावन बैथई घाट दरभंगा बिहार से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एवं उनके सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सब लोग यहाँ ज्ञान गंगा से जुड़ रहे हैं। बंधुओं, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। ठीक उसी प्रकार से पूज्य महाराज श्री एवं सद्गुरुदेव भगवान ने नर सेवा और नारायण सेवा के प्रकल्प को वृंदावन धाम में गत 25 वर्षों से चलाया हुआ है।
जिसमें अखंड संकीर्तन एवं विशाल अन्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत वृंदावन धाम में आने वाले समस्त साधु संत ब्राह्मण एवं आप श्री सभी भक्तों के लिए वहां प्रसाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। बंधुओं, उसी प्रकल्प से जुड़कर आप अपने जीवन का कल्याण करें, साथ ही अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भी इस पावन संकल्प से भी जोड़ें। और आज द्वितीय दिवस की पावन कथा का रसपान हम सब ने किया और इसी पावन यज्ञ में किन्हीं दानी दाताओं ने अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने धन का पवित्रीकरण किया है। मैं उन दानी दाताओं और भामाशाहों के नाम की उद्घोषणा यहां इस पावन मंच से कर रहा हूं। श्रीमान श्री लाल झा, जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त की है, एक बार जोरदार ताली बजाएं और उनका स्वागत सम्मान करें। श्रीमती मीना झा, आप श्री सर्रा मदना मधुबनी और आप श्री चंडीगढ़ में रहते हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर सदस्यता प्राप्त की है। इसी के साथ श्रीमती सुनीता देवी, धर्मपत्नी श्री शिव शंकर झा, आप श्री नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। एवं श्री हरे कृष्ण झा, सपत्नी श्रीमती मंजू झा, आप श्री तुमोल दरभंगा बिहार से हैं। एवं श्रीमती कामजी देवी, धर्मपत्नी श्री उमेश कुमार झा, नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। साथ ही श्रीमती फूल कुमारी, धर्मपत्नी श्रीमान प्रेम झा, आप श्री कल्याण मुंबई महाराष्ट्र से हैं। श्रीमती शिखा झा, धर्मपत्नी श्रीमान किशोर झा, आप श्री भी कल्याण मुंबई महाराष्ट्र से ही हैं। इसी श्रृंखला में श्रीमती आरती, धर्मपत्नी श्रीमान नवीन झा, आप श्री भी पिता श्री राधेश्याम चौधरी जी, जो कि लगमा दरभंगा से हैं। एवं इसी श्रृंखला में श्रीमान अजय झा मुंबई से हैं। एवं 2 गुप्तदान आज हमें इस द्वितीय दिवस के पावन यज्ञ में 21,000 रुपए की धनराशि के साथ आजीवन सदस्यता को प्राप्त करते हुए पूज्य महाराज श्री के इस संकल्प में सहयोग दिया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन सबका स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे। एवं कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तवृंद तथा टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी ठाकुर जी की कथा के रसिक जनों से भी मैं इस पावन मंच से खुले दिल से आह्वान कर रहा हूं। आइए आप सब और हम सब मिलकर पूज्य महाराज श्री के इस संकल्प को, इस प्रकल्प को आगे बढ़ाएं और इस पुनीत कार्य में भागीदार बन के अक्षय पुण्य के भागीदार बने, अक्षय पुण्य प्राप्त करें एवं अपने जीवन का कल्याण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे। पूज्य सदगुरुदेव के संकल्प है, जो वृंदावन धाम में मिथिला कुंज, जहाँ पर अखंड युगल नाम महामंत्र अहर्निशम, कोई अष्टजाम करते हैं तो मैंने अष्टजाम किया, कोई नवाह कर लेते हैं तो मैंने नवाह कर ली, और जहाँ 25 साल से अहर्निशम और सदा कीर्तन चलते रहे, जिसके लिए महाराज पहले कम खर्चा में हो जाता था, आज अधिक समय के कारण समय बदला तो लोग भी बदले। पहले 500 से चालू हुआ था, आज उनके जो संकीर्तन में सम्मिलित करते हैं उसे 5,000 रुपया दिया जाता है हर मासी। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि लोगों को जुड़ो इससे, ताकि आश्रम पर कोई जाए तो वो भूखे ना लौटे, कोई परिक्रमार्थी हो, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है यहाँ पर हजारों 10,000 जो भी लोग बैठे, लाखों आ जाए तो भी उनमें वो भजन की प्रताप है, सबके भोजन मिलता है। उसी प्रकार महाराज जी के कल्प चल रहे हैं, जो कल्प के अनुसार कोई भी वृंदावन मिथिला कुंज से जुड़े, वहाँ पर आश्रम में रहे, जो सदस्य बनते हैं उनके रहने के लिए भी 3 दिन की व्यवस्था आश्रम में, और उनके लिए महाराज वहाँ पर एक बहुत सुंदर
जहाँ पर कीर्तन चल रहे हैं वहीं पर उनका नाम लिखा जाएगा कि ताकि इसने संकीर्तन में सहयोग की, यहाँ के सदस्य बने मिथिला कुंज के। आज मैंने प्रातःकाल भजन के समय ही सोचा कि मैं अपने लोगों से ही प्रार्थना पहले करूं। 5 स्विच कॉटेज में गया, जिससे कहा सब अपने नाम लिखाए कि 21,000 कुछ नहीं है। मैंने कहा जब आपके पास हो, आप वृंदावन मिथिला कुंज जो ट्रस्ट है उसमें आप भेज देना, ताकि वही धन से संकीर्तन और अन्य क्षेत्र चलते रहे, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था है कि आपके द्वारा जो वहाँ ट्रस्ट में जो भी पैसा जाएंगे उसे कोई निकाल नहीं सकता है। पूज्य गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था की है, उनके ब्याज से आश्रम की व्यवस्था चलती रहेगी। और भी जहाँ भी उनकी शाखा है, जैसे प्रत्येक वृंदावन बत्थे जहाँ भी मंदिर है उनकी वहाँ से सारी व्यवस्था चलती रहेगी, जिस कारण आप सब दिए हैं सदा। हर हमेशा हम लोग पूज्य गुरुदेव आप सबके पास ही कोई भी उत्सव कोई भी कार्य की आप सबके पास आए हैं। तो जो संकीर्तन के 1500 रुपया साल में देते हैं, वो एक बार यदि 21,000 जमा कर दिया तो आजन्म उनके सदस्य हो जाएंगे। इसीलिए आप सभी को यदि लिखाना है तो पूज्य महाराज श्री जहाँ पर विराजमान रहते हैं वहाँ भी जाकर लिखा सकते हैं। वहाँ कमलेश जी हमारे हैं जो नाम लिखते हैं। यहाँ पर भी हिमांशु से, हमसे और भी हमारे पंडित जी है, किसी से संपर्क करके आप नाम लिखा सकते हैं। और इस संकीर्तन में ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे, आप कभी भी जाओगे वहाँ पर जो भी आता है वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 25 साल से इस प्रकार अहर्निशम कीर्तन करना महाराज कोई साधारण बात नहीं है। अहर्निशम रात्रि दिवा वहाँ युगल नाम महामंत्र आपके नाम से एक दिन भी हो गया तो आपके लड़के बच्चे पूरे परिवार मरणोपरांत भी आपके नाम से वहाँ कीर्तन चलता रहेगा। ये विशेषता है। आपके नाम से एक ही रोटी कोई संत ने ग्रहण कर लिया। अब ये नहीं कि भाई मैं बहुत विशाल भंडारा करूं, एक ही रोटी आपने दान कर ली और कोई महापुरुष ग्रहण कर लिया तो आपके लिए तो सदा के लिए अनेक जन्म के लिए रोटी मिलती रहेगी। इसीलिए इस योजना में हमारी इच्छा है कम से कम 1000 लोग जुड़े, ताकि मिथिला कुंज के परिवार इतने विस्तार हो जाए, ताकि कोई भी उत्सव कहीं भी समाज के कार्य में भी हम लोग आगे बढ़कर इस योजना से आगे बढ़ावे। कई लोग ने कहा कि ये योजना सदा चलते रहे, जिस कारण कथा हो रही है। आप सब भी इसमें सहयोग करना। भागवत तो अपूर्व है। भागवत में विदुर जी जैसे महात्मा, जिसने धृतराष्ट्र को, देखिए संत की कृपा, जो धृतराष्ट्र 100 पुत्र मर गए तब भी उनके अंदर मोह नहीं गया, मोह नष्ट नहीं हुआ। महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी जैसे महात्मा से कहा भीमसेन हमारे हैं, लेकिन संत चाहे तो उपदेश देकर वैराग्य करा सकते हैं, संत चाहे तो धक्का देकर वैराग्य करा सकते हैं। सोचा कि धृतराष्ट्र के अंदर इतने मोह है, मोह से ग्रसित व्यक्ति को धक्का देकर वैराग्य कराऊं। संत की धक्का और परिवार की धक्का में अंतर है। घर संत ने धक्का दिया तो ऐसी धक्का दी जो धृतराष्ट्र महाराज रात्रि के समय ही विदुर जी के साथ कहाँ गए तो हरिद्वार सप्त सरोवर, और वहाँ पर श्री कृष्ण की आराधना करते करते श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। एक परिवार में यदि धक्का देकर घर से निकाल देते हैं तो बोलते हैं कि जा चलो वृंदावन। और महाराज जब वृंदावन आश्रम पर कोई पहुँचता है, बहुत लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, 1 से 2 महीने रह गया तो भेष भी धारण कर लेते हैं। अब कहते हैं मैं साधु बन गया। अब मैं कहता हूँ तुम घर भी जाओगे, बोले नहीं। लेकिन महाराज भंडारा हुआ, भंडारे के पैसे जमा कर तुरंत मोबाइल खरीद लेगा और मोबाइल रखा रहेगा हाथ में। किसी से मैं कहता हूँ तुम गौ सेवा करो, तुम मंदिर में झाड़ू ही लगाओ, कुछ तो करना पड़ेगा।